बाय सर। So, students, good गुड मॉर्निंग afternoon. सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून हो गया। सुबह से लगता है पढ़ाई बहुत तेजी से चल रही थी, है ना? जी सर। और बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट सब आप लोगों ने पढ़ लिए थे। ये वाली सब्जेक्ट तो बिल्कुल इजी सी है, फनी सब्जेक्ट, है ना? यस सर। है ना? इट्स ए फनी सब्जेक्ट। तो देखना, मैंने कुछ तो ये डिस्कस करा था आज। कल कल मैंने आप लोगों से बात करी थी ना, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ड्राफ्टिंग कवरिंग लेटर। यस सर। हाँ, तो जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ वैकेंसी एडवर्टीजमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो वैकेंसी एडवर्टीजमेंट जो डिफरेंट सोर्स से आएंगे, उसके लिए जो आपका कवरिंग लेटर होगा वो कैसे ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, तो लेट अस सी। अच्छा, जॉब एडवर्टीजमेंट होगा क्या? जो न्यूज़पेपर और इफ आई से इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं पर भी जहां रहेगा रिगार्डिंग द जॉब्स वैकेंसी, दैट विल बी जॉब वैकेंसी एडवर्टीजमेंट। यस सर। ठीक है ना? मैं कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूँ, नो सर। है ना? चलो, ये देखो, is an announcement that informs people that a certain job position is available। यही तो होगा, है ना? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ रहता है एडवर्टाइजमेंट में? जॉब यस सर, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या रहता है? अच्छा, पहले तो पोस्ट रहता है, कौन से पोस्ट के लिए जॉब है, ठीक है? यस सर। फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होता है कि उस जॉब के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, क्या काम करना होगा, यस सर। राइट? राइट फिर सर। रहता है लोकेशन, कहाँ पे जॉब है, यस एंड सर। एट सम प्लेसेस ये भी रहता है कि सैलरी स्ट्रक्चर कितनी है, ये भी लिखा रहता है। सब जगह पे नहीं रहता है, लेकिन यस, कहीं कुछ कुछ जगहों पे ये भी लिखा रहता है। ठीक है? तो it is written in an engaging tone and it contains information not only about the job position but also about your company and the benefits you offer। ठीक है? ये दोनों चीज रहता है। हेलो, सर। हाँ हाँ जी, आ रही है आवाज? यस सर, वी आर हियर। यस सर। हाँ सर। ओके। हेलो। तो ये मैंने लिखा हुआ है सम सोर्सेज ऑफ वैकेंसीज। देखना कुछ क्या हो गया है सर कुछ उसमें? नया लग रहा है क्या? यह सब पुराना ही है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एक कॉमन न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा, इंटरनेट, तो डिफरेंट सर जॉब अमर सर का, साइट्स, सुनिए अमर सर का टेलीविजन, रेडियो, लेकिन वो बच्चों को फिर देन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, सर से सर। रेफरेंसेस, फैमिली, फ्रेंड्स, कोल्ड कॉल्स। अच्छा, कोल्ड कॉल्स क्या होता है? सुना, सुना है कोल्ड कॉल्स? हेलो, यस सर। बोलिए। हाँ सर, हाँ, कोल्ड कॉल्स में मतलब कॉल करके बताया जाता है कि ओके, कोल्ड, मतलब जॉब वैकेंसी है एंड ऑल। अच्छा, कॉल करके बताया जाता है। कौन बताता है कॉल करके? क्या हो गया सर आपको? कंपनी वाले? वो जो कंपनी वाले। हाँ। क्या बोल रहे हैं? कंपनी वाले, ओके। हाँ अच्छा, पहले चार में हाँ कोई हाँ हाँ। कुछ चीज लग रहा है नया?
प्रिंट मीडिया में कुछ नया है? न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो एडवर्टीजमेंट रहते हैं दैट इज ओके, यस सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है, फिर एक क्या? काम करिए, सर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉल में- इंस्टॉल करके देख लीजिए अब क्या किए। कोल्ड कॉल्स में डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई दिक्कत नहीं है? डेटा इंटरनेट, जॉब साइट्स, मीटिंग दिन भर टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया में कोई दिक्कत नहीं है? रेफरेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है? कोल्ड कॉल्स में क्या होता है कि क्या बोले, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, लेट्स से यू आर स्टेइंग एट बैंगलोर, ऊपर से आपका ठीक है, और बैंगलोर में आपको आईटी में जॉब चाहिए, तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि आईटी में बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, आप आईटी कंपनी की लिस्ट निकाल लेते हो, ठीक है। तो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर कोई ना कोई एक ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा, या कोई कांटेक्ट नंबर लिखा होगा, या कोई एड्रेस लिखा हुआ होगा। उस एड्रेस पे आइदर ईमेल हो, या आपका फोन नंबर हो, या एड्रेस हो, आप अपना एक लेटर को फॉरवर्ड करते हो, रेज्यूमे को फॉरवर्ड करते हो। अभी वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, अभी उस जगह पे कोई वैकेंसी नहीं है, उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी तरफ से एक लेटर को फॉरवर्ड कर रहे हो। तो जब आप उस तरह का की जगह पे अपने लेटर को फॉरवर्ड करोगे, दैट विल बी नथिंग बट कोल्ड कॉल्स। इज इट ओके? यस सर। हमारा समझ में कोल्ड कॉल्स? यस सर। हाँ, उस कंपनी का कोई ऐड नहीं आया है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बेसिस आपने सिंपली अपनी तरफ से एक लेटर को फॉरवर्ड कर दिया है, और जब आपने अपना लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, दैट इज नथिंग बट द कोल्ड कॉल। ओके, अब देखो प्रिंट मीडिया में इस तरह का एडवर्टीजमेंट आता है ना? हेलो, अरे उधर से आवाज ही नहीं आती है। यस सर। वो उनका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया था, वो जो अच्छा, पहला वाले में कौन सा जॉब है देखना? नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए थे वो करप्ट, ये वाले में तो वही फिर से डाउनलोड। शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्री है, और शुगर इंडस्ट्री में नहीं सर, आपसे कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ऑफिसर आईटी एंड असिस्टेंट मैनेजर, ये देखो यहाँ पर सैलरी भी लिख दिया इन्होंने। और आपको क्या करना है, आपको अपना सीवी कहाँ भेजना है? थ्रू ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। और ये कब आया था एडवर्टीजमेंट? हिंदुस्तान टाइम्स में 19 फरवरी 2020 में, ठीक है। यस सर। तो इतना इंफॉर्मेशन तो आपके पास न्यूज़पेपर से मिल जाता है, अगर न्यूज़पेपर में ऐड आया तो। यस सर। और इसी तरह का एक और ऐड हमने यहाँ पर फिक्सअप किया है, इसमें जो आपके काम का है वो है आईटी डेवलपर, प्रोग्राम प्लस पोर्टल डेवलपर, ये सेकंड वाला एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये आया था टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन 26 फरवरी 2020, हाँ सर, राइट। अब आपको जो कवरिंग लेटर बनाना रहता है, वो कवरिंग लेटर में आपके 3 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। यस सर। 3 पैराग्राफ होगा। व्हाट्सएप नंबर है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया कि ये एडवर्टीजमेंट आपके पास आया हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? आपके पास पोस्ट लिखा हुआ है, किस जगह पे है वो पता है, किसको मेल करना है वो पता है, किस सोर्स से आपको पता चला है, ये डिटेल्स आपको पता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये मैं मेल लिखूंगा इस तरह से, ये देखो मेरा लेटर का पहला फर्स्ट पैराग्राफ है। आधा घंटा और देखना। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, टू द HR मैनेजर शुगर मिल्स मुरादाबाद, ठीक है।
ये डिटेल्स अगर आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है तो आप लिखना, और नहीं तो डियर सर से शुरू करना। यस सर। ठीक है, यस सर। ये वाला चीज अगर आपके पास लिखा रहेगा तो लिखना, नहीं तो आप सीधा डियर सर से शुरू करना। ठीक है, ये मैं मेल का बॉडी बता रहा हूं, ये मैं मेल की बॉडी बता रहा हूं। अब आप क्या लिखोगे? विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड February 19, 2020 regarding vacancy for the post of assistant manager IT in your esteemed organization, I wish to apply for the same। यहां पर आप देख रहे हो कि कुछ जो पार्ट है इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है। कलर चेंज है इसमें, राइट? यस सर। सर इन आवर हाँ हाँ, बोलो। बताओ। इन आवर लिखा हुआ है सर इसमें, इन आवर लिखा हुआ है इसमें। इन अरे वो गलती से हो गया होगा टाइपिंग कहाँ मिस्टेक। कहाँ कहाँ IT के कहाँ बाद इन बताओ। आवर लिखा हुआ है सर, आप योर बोल रहे हैं। अरे वो Assistant टाइपिंग manager मिस्टेक है। IT इन योर होगा, वही छूट गया है, हाँ वही टाइपिंग छूट गया। मिस्टेक। इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी है। ठीक है, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर फुल स्टॉप है, एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, मैं कर दूं इसको तो ये ठीक है, समझ जाओगे? सर समझ जाइए। यस सर, क्लियर। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ब्लू वाले कलर में है, ये वाला चीज चेंज होगा अगर कोई दूसरा न्यूज़पेपर बन जाए और दूसरा वैकेंसी हो जाए तो। लेकिन ये लाइन का रट्टा मार लो, इसको मत चेंज करना। यस सर। ठीक है, यस सर। राइट? तो ये कोई भी प्रिंट मीडिया में अगर आपके पास ये एडवर्टीजमेंट आता है, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आया, तो आपने क्या करना है कि आपने ये सारा चीज ऐसे ही लिखना है, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन को ऐसे लिख देना है। ठीक है, सो फार? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, चलो। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है? मान लो कि आपका naukri.com पे है, तो इस तरह का जॉब्स रहता है। ये देखो, इस तरह का रहता है, IT सर्विस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपर, सिंकटॉन IT सॉल्यूशंस, ये सारा डिटेल्स रहता है। ऐसे इस तरह का जॉब रहता है। अब क्या करोगे, इसमें डेट कहां से मिलेगा? ये कब? 30 डेज हो गए। सर हेलो हाँ बताओ। सर, स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑर्गेनाइजेशन होता है सर? हाँ, स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टीम्ड मतलब स्टैंडर्ड, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जहां पर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, जहां पर आप अप्लाई करने जा रहे हो, आप तो ये मानते हो ना कि वो अच्छी कंपनी है। यस सर। ठीक है, इसलिए इसको एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। रुक जाओ, मुझे ये कर ही देने दो। इन यस योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मैंने ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह का एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन सा था? हाँ बोलो। सर द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट विजिबल। दिस एडवर्टीजमेंट
इज नॉट विजिबल सर, एक ब्लैक Not पेज टाइप आ visible. रहा है। अच्छा देख, एक मिनट, शेयरिंग नहीं हो रहा है क्या? नो सर। मैं फिर से शेयर करता हूँ स्टॉप करके। आ रहा है? आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, सर ये फिर वाला से नहीं, देखा था। हाँ, फिर नहीं आ रहा सर। अरे आ रहा है? स्टार्ट। नो सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक मिनट। स्टॉप शेयरिंग, शेयर, हाँ सर, स्टार्ट हो रहा है, शेयर कंटेंट स्टार्ट हो रहा है सर। स्टार्ट हो रहा है? जी सर, आ रहा है अभी? अभी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अब ये पीपीटी आपकी दिखने लगी। दिख रही है? चल ठीक, यस सर। हेलो अभी दिख रहा है ना? चल, सर, वो रात में जो Yes, मेल sir. आया हुआ दिख रहा है? ये यस सर। अच्छा। हाँ, तो ये वाला स्लाइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यस सर। अरे वही। हाँ, और किसने पूछा था स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो समझ में आ रहा है? ठीक अच्छा, है, अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आपने पूछा था ना? हम्म। हेलो, देवाशीष अच्छा। सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक, चलो, तो ये क्लियर हो गया। एस्टीम्ड इज यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और गुड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहां आप Yes. अप्लाई कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग इट, यू आर एक्सपेक्टिंग कि जहां आप अप्लाई कर रहे हो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एज एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, Yes, sir. It's clear. क्लियर। ना अब ये वाला क्या हुआ, अब आपका एडवर्टीजमेंट जो आपको मिल रहा है वो इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया हो, जॉब साइट्स हो, इस तरह से आपका मिल रहा हो। तो अब क्या करोगे कि अब आप जो लेटर आप ड्राफ्ट करोगे, आपका जो पहला होगा, इसमें देखो ये वाला चीज, ये ब्लू कलर यहां से ये बदल जाएगा, क्योंकि डेट आपके पास नहीं है। अच्छा 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 ठीक है, और उसमें एड्रेस भी नहीं है अच्छा अच्छा। कि एचआर मैनेजर को लिखना है या किसको लिखना है। तो उसमें क्या होगा, आपके पास में सिर्फ अच्छा एचआर मैनेजर और कंपनी का नाम लिख दे सकते हो। यस सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, यहां से डियर सर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पोस्टेड इन हटा देना, पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। मैंने एग्जांपल लिखा है naukri.com। ज्यादा हेवी होगा तो आप अमर सर से पूछना कोई होगा। भी जो दूसरा वेबसाइट होगा, से wisdom.com हो सकता है, monster.com हो सकता है, कोई भी जो दूसरा वेबसाइट हो सकता है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप वो जगह को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यू कैन स्पेसिफाई एडवर्टीजमेंट पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। इन यहां पर नहीं होगा। इतना जैसे हम लोग ठीक है, पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है naukri.com रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। तो यहाँ पर देखो लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है। यस सर। हाँ, बुक्स अच्छे ठीक है, तो वही। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप क्या करोगे, इस तरह से लैंग्वेज को चेंज कर दोगे, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। हाँ हाँ, ठीक है, वो हाँ हाँ सो फार यस सर।
फिर वो फैकल्टी में डिस्ट्रीब्यूट करके जिसको जिसको अपने एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ नो सर। सिर्फ आरती की हाँ, आवाज आ रही है, सबमिट बाकी कर सब दो, लोग साइलेंट मोड में चले गए हैं। और नीचे आरती, वो आवाज आ रही है। हाँ, आपने आपने सबको साइलेंट मोड में कर दिया हाँ, है। जो सर मैंने कुछ नहीं कहा है। पढ़ाते हैं और वो अपना अच्छा, अपना ठीक है, चलो। वो देख कर डाउनलोड। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर मान लो ये सोशल मीडिया फेसबुक लिंक्डइन पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इस तरह से ऐड करोगे, देखो, एडवर्टीजमेंट पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग द वैकेंसी। सही बात है सर, वो तो है। ठीक है, पहले आपने क्या किया था? इसके पहले देख लीजिए उनसे पोस्टेड ऑन द बात कर लीजिए। वेबसाइट यूज किया था। और वो अगर कुछ ऐसा कहते हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूं? पोस्टेड ऑन लिंक भेज दिया जाएगा। द सोशल मीडिया, जिसमें आप सोशल फेसबुक लिख मीडिया। लो, ठीक है, फेसबुक और लिंक्डइन और जो भी और कोई वेबसाइट आ रहा है, उसके बेसिस पे आप ये डाल सकते हो। अच्छा, राइट? राइट सर। हाँ, प्रतीक सर के पास। अब इसके बेसिस पे आपको जो एक लिखना है, ठीक है सर। वो आप लिख लो। आपको लिखना है रेफरेंस से। अब आपको मान लो आपके फ्रेंड से पता चला है, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, मैं देखूंगा। अभी तो मैं सर ये रिकॉर्डिंग विथ रेफरेंस टू माय फ्रेंड। हाँ, विथ रेफरेंस टू माई फ्रेंड। अच्छा, ठीक है सर लिख सकते हैं ऐसा भी। करता हूँ। नहीं, विथ रेफरेंस आप नहीं लिख सकते। ठीक, अच्छा। नहीं ठीक है ना सर। ठीक है, हाँ, आपको मैं उसको आपको- सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डियर सर, ठीक, ओके। फ्रॉम माई फ्रेंड और फ्रॉम माई फ्रेंड आई केम टू नो, लिखना है, मैं बोल दूं, लिखोगे? यस सर बोलिए। हाँ, लिखो। डियर सर, यस सर। from my friend, from one of my friends, यस सर। अगर मान लो वो एम्प्लॉय है उस कंपनी का, ठीक है, अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय है तो ब्रैकेट में लिख लो, उसको ऐड कर देना। हु इज योर एम्प्लॉय, ब्रैकेट क्लोज कर लो, कॉमा, यस। आई केम टू नो यस सर। about, I came to know about the और यहां से फिर जोड़ लो, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आईटी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है। Dear sir, from one of my friends who is your employee, I came to know about the vacancy for the post of Assistant Manager IT in your esteemed organization. I wish to apply for the same. हाँ, और ये वाला ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ एक फुल स्टॉप है, ये वाला याद रहेगा ना? Yes sir. ये ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक फुल स्टॉप है, ठीक है? Yes sir. तो अब ये कहीं से भी अगर आपके पास वैकेंसी के बारे में पता चलेगा तो आप फर्स्ट लाइन को प्रॉपरली ड्राफ्ट कर सकते हो। Yes sir. और कोई जगह है जहां से आप का हो सकता है कोल्ड कॉल्स वाला? Yes sir. कोल्ड कॉल्स वाले में तो आपको किसी का पता नहीं है, No sir. किसी ने आपको नहीं बताया, कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप फर्स्ट लाइन कैसे लिखोगे? ये देखो, ऐसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहां पर तो कोई रेफरेंस नहीं है, No sir. यहां पर तो कोई रेफरेंस नहीं है, तो अगर कोई रेफरेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे?
आप सिंपली एक अपना एप्लीकेशन डाल रहे हो अब और into the company, sorry, into the company. ठीक है? So far, Yes, sir. any question? Any question so far? No, sir. No. आगे बढ़े? Sure, sir. Okay. Now, अब देखो इस तरह का ये 4 जॉब है, ठीक है? वेब डेवलपमेंट ऑन जावा प्लेटफॉर्म, वेब डेवलपमेंट ऑन .NET, नेटवर्क इंजीनियर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फैकल्टी मेंबर, ये 4 तरह का जॉब अवेलेबल है, ठीक है? एडवर्टीजमेंट में इसमें से कोई जॉब निकला हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. राइट? नाउ सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या करोगे कि सेकेंड पैराग्राफ आप अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करोगे, अपने उस स्किल को प्रोजेक्ट करोगे जो इस जॉब को सूट करता हो। Which satisfies अगर- the job. अगर आपको जावा प्लेटफॉर्म पे वेब डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है और आपकी नेटवर्क इंजीनियर का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसका कोई काम यहां पर नहीं आएगा। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो आपने ये देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, आपसे क्या मांगा जा रहा है। तो अगर आपका जो जावा का स्किल्स है वो आप जावा के स्किल्स के बारे में बताएंगे। Yes, sir. आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने जावा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कोर जावा किया हुआ है, आपको स्विंग अच्छे से आता है, एप्लेट अच्छे से आता है, आपने जेएसपी पे भी काम किया हुआ है। तो ये सारा चीज करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको उससे भी ज्यादा आता है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि वेब डेवलपमेंट के साथ आप वेब होस्टिंग भी कर सकते हो, आपको अपाचे सर्वर भी आता है। ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसमें जावा प्लेटफॉर्म के लिए, Yes, sir. राइट? लेकिन Right. अगर यही चीज जावा नहीं होके मान लो कि .NET का रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना स्किल्स किस चीज के बारे में बताओगे? .NET के बारे में। क्या आपका .NET में कौन कौन सा स्किल्स है? तो जो सेकंड पैराग्राफ होगा आपका, वो आपके स्किल्स के बारे में बताएगा कि Yes. आपको कौन कौन सा स्किल्स है, ठीक है? अगर आपको इन चीजों में कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इस सेंस में हो सकता है, अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आपके पास ये भी हो सकता है कि जो आपका स्किल्स है वो आपने कहीं ट्रेनिंग किया हुआ हो, है ना? Yes, sir. आपने हो सकता है आपने जावा प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग किया हो, आपने हो सकता है .NET पर ट्रेनिंग किया हो। तो आपने जो ट्रेनिंग किया हुआ है वो ट्रेनिंग अगर उस प्लेटफॉर्म पर है तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आप उस चीज को हाईलाइट करना जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपको एडवर्टीजमेंट में दिखेगी। तो आपका सेकंड पैराग्राफ जो आपका कवरिंग लेटर का होगा, वो कवरिंग लेटर पे यही चीज लिखा हुआ रहेगा। अब अच्छा, तुम लोगों ने SIP किस चीज पे किया था बताओ मुझे? एक पे तो मैं लिखवा ही देता हूं। नहीं हुआ है सर हम लोगों का SIP। SIP हमारा नहीं हुआ है सर। SIP नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा चीज में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जावा पे कि .NET पे? अभी तो सर जावा जावा अभी जावा पढ़े हो, ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो, तो जावा में आपने क्या क्या चीज पढ़ लिया है? हेलो, कोर जावा, यस सर।
कोर जावा पढ़ लिया है प्रोग्रामिंग का? हाँ सर। यस सर। अच्छा। एप्लेट सर चल रहा है। एप्लेट पढ़ लिया है? यस सर चल रहा है एप्लेट। एप्लेट पढ़ा है? अच्छा। यस सर। हाँ अच्छा। स्विंग हाँ। क्लासेस पढ़ा है? नो सर अभी नहीं Swing? पढ़े। नो सर स्विंग नहीं नहीं, हुआ। अभी नहीं हुआ है सर। स्विंग नहीं पढ़ा है। अच्छा जेएसपी? ये भी नहीं हुआ है सर। जेएसपी सर नहीं हुआ है। कोर हुआ है एंड हम लोग एप्लेट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है चलो, मैं मान कर चलता हूं कि आपको कोर जावा बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और जेएसपी आता है, और आपको हाँ, और एक कौन सा आया, एप्लेट आता है, ठीक है, यस सर। राइट। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो वेब डेवलपमेंट ऑन जावा प्लेटफॉर्म है, राइट। राइट सर। तो ठीक है, अब आप जो सेकंड पैराग्राफ होगा आपके कवरिंग लेटर का, आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें मेंशन करोगे एमंग माई सेवरल सब्जेक्ट्स, लिखो एमंग माई, मैं आ गया हूँ। या मैं ड्राफ्ट करके भेज दूं मेल पे? कुछ नहीं, डायरेक्ट। आप भेज दीजिए सर मेल पे। मैं भेज दूं, ठीक है, मैं वैसे करके भेज दूंगा। मैं एक पे भेज दूंगा, और एक दो आप क्या करना कि जो जॉब निकलता है ना उसका मुझे भेज देना, तो मैं देख लूंगा, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो आई विल मेक द चेंजेस और आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। फोन पे सर Okay, sir. हाँ बोलो। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना सर। नहीं सर, कुछ नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगा, हाँ। है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है। अरे वो वेबएक्स भी चल रहा है साथ। इसमें मेल आईडी दिया है ना तुम लोगों का? यस सर। यस सर। दिया हुआ है ना आप ग्रुप में? बीसीए में होस्ट हूँ अभी। बीसीए Yes, sir, group में given है। एमसीए पढ़ा रहे तो मैं host ग्रुप में हूँ। मेल आईडी दिया हुआ है। दिया है? यस सर। अच्छा नहीं दिया होगा तो एक दो का दे देना ना, मैं बाकी को शेयर कर दूं। तुम लोग का ग्रुप है क्या अपना? बदमाशी कर रहे हूँ। यस Google सर, group और बनाए? ग्रुप में मेल आईडी भी दिया हुआ है सर। बदमाशी कर रहे हूँ। गूगल ग्रुप है तुम लोगों का? सॉरी क्या? सर। डायरेक्ट ज्वाइन है बस लिंक। गूगल ग्रुप है क्या तुम लोगों का? वो तो नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन sir. वाला तो सीन नहीं फंस रहा होगा। हाँ, कि आयु इसमें नंबर में तो हमको किसी का भी वाले ही ज्वाइन कर पाए। किसी का भी मेल आईडी नहीं दिख रहा है। आप अच्छा एक दो किसी का भेज देना ना, बाकी तुम लोग आपस में शेयर कर लेना, ये तो हो जाएगा ना? मैं वहां से Yes, sir, हाँ, हो जाएगा। देखता हूँ। हाँ वो भेज देना, मैं कर दूंगा। सर ठीक है, मैं- और लास्ट SSP सर लास्ट 2 पीपीटीज जो हमने लास्ट 2 क्लासेस किए हैं आपके, हाँ वो सर वो सारे पीपीटीज प्लीज अपलोड कर दीजिएगा, बिकॉज कल मैंने अपलोड कर दिया था, SHU के कल अपलोड कर दिया है। ओ सर मैंने एक्चुअली दोपहर में देखा था तो नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ होगा। हाँ वो अब मुझे लगता है सेकंड हाफ में मैंने अपलोड किया हुआ है आप लोगों का। और वो जो 29 अप्रैल से 1 मई ये वाला जो ग्रुप है ना, उसके अंदर में आपको सब पीपीटी मिलेगा। वही सर, क्योंकि कल मैंने दोपहर को देखा था क्लास खत्म होने के बाद सेकंड हाफ में, तो नहीं था, तो मे बी हाँ नहीं, तुरंत में नहीं कर पाया था, हाँ थोड़ी देर के बाद कर दिया था, वो अपलोडेड है, ठीक है ना। ओके सर। करेक्ट मीटिंग को। चलो, तो ये सेकंड पैराग्राफ तो समझ में आ गया। यस सर। सेकंड पैराग्राफ समझ में आ गया। देखो उसी के बारे में मैंने लिखा हुआ था, सेकंड पैराग्राफ मस्ट बी फ्रेज्ड इन सच ए वे दैट इट प्रूव्स दैट यू कैरी प्रीरिक्विजिट सूटेबल स्किल्स फॉर द जॉब अप्लाइड बाय यू। हाँ, वो जो लिंक ठीक है? भेजे है ना, यस सर। जो इस तो ये सेकंड कवरिंग लेटर जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो हो जाएगा आपका। तो कवरिंग लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। दूसरा पैराग्राफ कौन सा होगा, जो आपका स्किल्स होगा वो मैच करना चाहिए। और तीसरा पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट भेजते हो। रिक्वेस्ट क्या भेजते हो? रिक्वेस्ट ये स्पेसिफाई करते हो कि मतलब अब आपकी कैंडिडेचर को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। यस सर। डोंट राइट डाउन दैट इज
प्लीज गिव मी जॉब, आई वांट दिस जॉब, हाँ, गिव मी द बाहर- जॉब, ऐसा नहीं लिखते हैं. उसमें घुसने नहीं दे रहा, वो ठीक है? जीमेल वाले नॉर्मल Yes. जीमेल So what you will do, so what you will do is you will make a request stating that your candidature should be accepted. तो जब आप रेज्यूमे भेजते हो, जब आप एप्लीकेशन भेजते हो, तो उसमें जो रिक्वेस्ट आप भेजते हो, उस पर रिक्वेस्ट ये रहता है कि आपके कैंडिडेचर को एक्सेप्ट कर लिया जाए. और एक बार आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट होता है, देन ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर interviews or tests you are further selected. ठीक है ना? लेकिन आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको जॉब नहीं दिया जाता. आपको जॉब दिया जाता, आपको एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको किस चीज के लिए सेलेक्ट किया जाता है? आपका कैंडिडेचर को सेलेक्ट किया जाता है, सो दैट यू कैन बी कॉल्ड एंड फर्दर इंटरव्यू. Okay, sir. इज इट ओके? देखो, बहुत छोटा सा सेशन था, Yes, sir. right? And any other question that you have so far? No, sir. No questions? Easy one? No, sir. Yes, sir. अच्छा, आप दो और चीज, इसके बाद की क्लास का शेड्यूल तो मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है? what I will do is next week में आप लोगों के पास में सैंपल क्वेश्चंस मैं भेजूंगा. Okay, sir. जो मैंने टॉपिक्स भेजे हैं उसमें, हाँ बोलो. Sir, through Swadhyay. हाँ, थ्रू स्वाध्याय भेजूंगा, Okay. है ना? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भेजूंगा, प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, सो दैट यू राइट डाउन द आंसर एंड सेंड इट टू मी. Okay, sir. मतलब ये नहीं, ये मत उसको देखना कि बस क्वेश्चन आ गया, अच्छा आप तो ये रख लेते हैं. रखने के लिए मैं नहीं भेज रहा हूँ. आपको कितना समझ आया है और प्रॉपर आपने उसको एनालाइज किया है कि नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीपीटी दिए हैं उसी पीपीटी के बेसिस पर भेजूंगा. Yes, sir. ठीक है? That may have objective questions, that may have subjective questions, that may have case studies. ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा. So once it is available with you, उसके आंसर्स मेरे पास में भेजना, so that I can check it and send you the corrected ones. Yes, sir. ठीक है? So far, हाँ सर. अब आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो बताओ. हाँ सर. Otherwise, I have completed my session. हाँ हाँ हाँ. Yes, everybody. ले. Any further questions? अच्छा. हाँ हाँ, तो फिर करा ही नहीं सकते इसको. हाँ जी. Any questions so far? उसका स्क्रीनशॉट sir. लेके भेज दीजिएगा. No questions? No, sir. हाँ हाँ हाँ. Okay then. अरे हो गया, खत्म हो गया. हाँ, खत्म हो गया सब. So sir, I am. ठीक है, ठीक. Shukla sir. Yes sir, yes sir. ठीक है sir, you can leave sir. Now we can conclude this BCA meeting. Okay sir. So I'm leaving the meeting now. Yes sir, yes sir. Thank you, sir. Okay. Okay students. Thank Bye bye. Hmm. Thank you, Bye, sir. Thank you.